नमस्कार। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा जोखिम लिया है। हालांकि इसको कैलकुलेटेड रिस्क कह सकते हैं, सोच समझ कर लिया गया जोखिम कह सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा जोखिम है। यह दाव अगर नहीं चलता है, फेल होता है जैसा पहले हो चुका है, तो फिर कांग्रेस को बड़ा भारी झटका लगेगा और उसको संभलने में बहुत समय लगेगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश की 23 पार्टियों को चिट्ठी लिखी है और उनको जम्मू कश्मीर आने का न्योता दिया है। 30 जनवरी को जिस दिन श्रीनगर में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा का समापन करेंगे, उस दिन कांग्रेस एक बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बना रही है। उस कार्यक्रम में कांग्रेस ने देश की सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बुलाया है। अपवाद के तौर पर 2-3 पार्टियां ऐसी हैं जिनको कांग्रेस ने छोड़ दिया है। ऐसी पार्टी में एक गुलाम नबी आज़ाद की भी पार्टी है जो कश्मीर की ही पार्टी है, लेकिन सब जानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने जिस बिटरनेस के साथ उन्होंने पार्टी छोड़ी और राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह के उन्होंने आरोप लगाए, उसे देखते हुए उनको नहीं बुलाया जा सकता था। लेकिन शुद्ध राजनीतिक कारणों से कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी और के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति को छोड़ दिया। उन दोनों को न्योता नहीं भेजा, उन दोनों को नहीं बुलाया गया। इन दोनों राज्यों में ये दोनों पार्टियां जिन राज्यों में राजनीति कर रही हैं, वहां कांग्रेस के साथ इनके हित सीधे टकराते हैं। इनकी राजनीति का सीधा टकराव होता है और कांग्रेस इनके खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रही है, इसलिए नहीं बुलाया है। ये बड़ी छोटी सी बात हो गई, बहुत छोटी बात हो गई। कांग्रेस अगर एक बड़ी तस्वीर बना रही है, एक बड़ा गेम खेलना चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक बड़ा मोर्चा बनाने की बात कर रही है, तो उसको अपने छोटे राजनीतिक स्वार्थ की वजह से पार्टियों को नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर कांग्रेस पार्टी इन पार्टियों के साथ, इन दोनों पार्टियों के साथ संसद में जब सत्र चल रहा था, शीतकालीन सत्र, तो इन दोनों के साथ राजनीति कर रही थी। इन दोनों को मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठकों में बुलाया जाता था, ये शामिल भी हुए बैठकों में। जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन की जो रणनीति बनाई कांग्रेस ने संसद के शीतकालीन सत्र में, उसमें इन दोनों पार्टियों को शामिल रखा था, लेकिन कश्मीर इनको नहीं बुलाया गया है। बहरहाल वो एक अलग इशू है, अलग मुद्दा है, उस पर अलग से बात हो सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिन लोगों को बुलाया है, कांग्रेस ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिनको चिट्ठी लिखी है, अगर उसमें से ज्यादातर नेता नहीं आते हैं, तब सोचिए क्या होगा, फिर क्या स्थिति बनेगी कांग्रेस की। इसी तरह से बिना सोचे समझे कांग्रेस की तरफ से जब ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच रही थी, तो विपक्षी पार्टियों को आमंत्रित कर दिया गया था, लेकिन कनी मोजी को छोड़ करके विपक्ष का कोई भी नेता यात्रा में शामिल नहीं हुआ। इसी तरह से यात्रा जब दिल्ली से निकल करके उत्तर प्रदेश जा रही थी, तो कांग्रेस की तरफ से न्योता दे दिया गया उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियों को। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, इन सबको न्योता दिया गया और किसी के नेता शामिल नहीं हुए यात्रा में। राष्ट्रीय लोकदल के कुछ कार्यकर्ता जरूर शामिल हुए या जिला स्तर के नेता शामिल हुए, लेकिन जयंत चौधरी खुद शामिल नहीं हुए। तो ये 2 बार गेम, कांग्रेस का ये गेम 2 बार फेल हो चुका है। ये तीसरा और बड़ा गेम है, बड़ा दाव है, और अभी समय है। यात्रा 30 जनवरी को समाप्त होनी है। 30 जनवरी के कार्यक्रम के लिए, जिस दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, उस दिन इन सब नेताओं को बुलाया गया है। ये सारे नेता अपने इसके ऑप्शन को तौल रहे हैं कि उनके लिए जाना ठीक होगा या नहीं जाना ठीक होगा। कांग्रेस पार्टी ने तो अपना दाव चल दिया है। अब कांग्रेस पार्टी के बुलावे पर अगर देश भर की तमाम पार्टियों के नेता जम्मू कश्मीर में जमा होते हैं, तो उससे अपने आप एक बड़ा मैसेज बनेगा। विपक्षी एकता का मैसेज तो बनेगा ही, लेकिन यह भी संदेश जाएगा देश भर की पार्टियों को और मतदाताओं को भी कि यह विपक्ष का एकजुट हो रहा है कांग्रेस पार्टी की धुरी पर। और उस धुरी के और उस जो मोर्चा बन रहा है, जो गठबंधन बन रहा है, उसके नेता राहुल गांधी हैं। 3500 किलोमीटर की यात्रा करके राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और उस यात्रा के समापन में अगर उनके कार्यक्रम में सारी पार्टियों के नेता शामिल होते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी का कद कितना बड़ा हो जाएगा। इसलिए विपक्षी पार्टियां उस यात्रा में, उस समापन के कार्यक्रम में जाने से हिचक रही हैं। कई विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जिनके नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा है। ममता बनर्जी की अपनी महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनने की, और ऊपर से अभी पिछले दिनों नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कह दिया कि ममता बनर्जी में काबिलियत है कि वो प्रधानमंत्री बने। और इस बात को लपक लिया ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अमर्त्य सेन की जो सलाह है वो हमारे लिए आदेश है। यानी अब हम अमर्त्य सेन के आदेश का पालन करने के लिए प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करेंगे। ये ममता बनर्जी का स्टैंड है, उनकी पार्टी का स्टैंड है। तो वो एक दावेदार हैं, बड़ी दावेदार हैं प्रधानमंत्री बनने की। दूसरी भी पार्टियां हैं जो जिसके नेता दावेदार नहीं है, लेकिन वो एक दूरी बना करके रखे हुए अभी कांग्रेस पार्टी से। जैसे समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव ने अभी दूरी बनाई हुई है। बहुजन समाज पार्टी की नेता है मायावती, जिनका जन्मदिन था अभी 1-2 दिन पहले, 15 जनवरी को उनका जन्मदिन था, और उन्होंने कहा कि अब वो किसी पार्टी के साथ तालमेल नहीं करेंगी। बहुजन समाज पार्टी लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, अकेले लड़ेगी।
तो ऐसी पार्टियों के सामने दुविधा है कि वो राहुल गांधी की यात्रा के समापन कार्यक्रम में जाए या न जाए। तो जो पार्टियां अभी जा सकती हैं और जो नहीं जा सकती हैं, उनके दो खेमे बटे हुए हैं। वो साफ है, बहुत साफ है कि कौन जा सकता है और कौन नहीं जा सकता है। जो जाएगा उसका क्या कारण है, जो नहीं जाएगा उसका क्या कारण है। जो यूपीए के घटक दल है, अब यूपीए काफी श्रिंक हो गया, काफी छोटा हो गया है, इसके बावजूद एक यूपीए है, कांग्रेस पार्टी जिसका नेतृत्व कर रही है। उस यूपीए में जो पार्टियां शामिल हैं, जो घटक दल हैं, उसके नेता जा सकते हैं। उसमें जो घटक दल हैं उसके नेता राहुल गांधी की यात्रा में अलग अलग चरणों में शामिल भी हुए। लेकिन वहां भी एक बात मार्क करने की है कि उनका भी जो सबसे बड़ा नेता है, जो नंबर 1 नेता है, जो चेहरा है, वो शामिल नहीं हुआ राहुल गांधी के साथ। एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले यात्रा में शामिल हुई थी महाराष्ट्र में, लेकिन शरद पवार या प्रफुल्ल पटेल शामिल नहीं हुए थे। अजीत पवार भी शामिल नहीं हुए थे, जो सबसे बड़े 3 चेहरे हैं पार्टी के। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से आदित्य ठाकरे शामिल हुए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे खुद शामिल नहीं हुए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर को भेजा था यात्रा में शामिल होने के लिए, खुद हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए। एक बहुत छोटी पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी है, जिसके नेता विजय सरदेसाई जरूर आए थे, लेकिन जो बाकी बड़ी सहयोगी पार्टियां हैं कांग्रेस की, उसके नेता शामिल नहीं हुए। स्टालिन को अपवाद कह सकते हैं, तो वो भी इसलिए क्योंकि उनके यहां से यात्रा शुरू हो रही थी कन्याकुमारी से, तो वो शामिल हुए। उनकी पार्टी उस समय शामिल हुई और काफी उन दोनों में अपनी एकता कॉमरेडायर दिखाया डीएमके और कांग्रेस के नेताओं ने। लेकिन जो यूपीए के घटक दल हैं, उनका भी कोई बड़ा नेता जो पार्टी का सुप्रीम लीडर है, वो शामिल नहीं हुआ है। ऐसे में कांग्रेस कैसे उम्मीद कर सकती है कि जो नॉन यूपीए की पार्टियां हैं, जो यूपीए के बाहर की विपक्षी पार्टियां हैं, उसके नेता शामिल हो जाएंगे कांग्रेस के ऐसे कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम के बारे में यह स्थापित धारणा है कि वो राहुल गांधी का कद बड़ा करने और उनको एक सुप्रीम लीडर के तौर पर इस्टेब्लिश करने का कार्यक्रम है। ये ठीक है, कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक मौका है और अगर पार्टियां नहीं शामिल होंगी तो वो एक ऐतिहासिक गलती करेंगी, ये सब चीजें अपनी जगह है। लेकिन ये तो सबको पता है कि राहुल गांधी, ये यात्रा जो 3500 किलोमीटर की हुई है, वो राहुल गांधी को एस्टैब्लिश करने के लिए हुई है, राहुल गांधी की निजी छवि को बेहतर बनाने के लिए हुई है, और वो इस यात्रा से कांग्रेस के सुप्रीम लीडर एस्टैब्लिश हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उनके सुप्रीम लीडर, अपनी पार्टी का सुप्रीम लीडर बनने के उस मौके पर दूसरी विपक्ष की पार्टियां क्यों शामिल होंगी, यह बड़ा सवाल है। अभी तक सिर्फ शिवसेना ने यह कहा है, संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में जब 30 जनवरी को समापन कार्यक्रम होगा तो उसमें शामिल होगी। इसके अलावा दूसरी किसी पार्टी ने नहीं कहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वो अभी इस पर विचार करेगा। बहुजन समाज पार्टी ने बहुत साफ कर दिया है कि अब उसका कोई गठबंधन नहीं करना है किसी के साथ, तो उनके किसी नेता का जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ममता बनर्जी की पार्टी, अभी उसने कोई बयान नहीं दिया है कि वो जाएगी या नहीं जाएगी। जो कांग्रेस के समर्थन से जो सरकार चल रही है, जेएमएम की झारखंड में और आरजेडी जेडीयू की बिहार में, उन पार्टियों की तरफ से भी अभी कोई बयान नहीं आया है, या उन पार्टियों ने भी अभी सहमति नहीं दी है जाने की। तो ये यूपीए के घटक दल अगर जाते हैं तो ये दिलचस्प होगा देखना कि उनका कौन सा नेता जाता है। क्या तेजस्वी यादव जाते हैं उस श्रीनगर के कार्यक्रम में, या नीतीश कुमार जाएंगे, ललन सिंह जाएंगे, हेमंत सोरेन जाएंगे, शरद पवार या उद्धव ठाकरे क्या उस कार्यक्रम में शामिल होंगे? इसकी संभावना कम है, इसकी गुंजाइश भी कम है। जो नॉन यूपीए पार्टियां हैं, उनके नेताओं की तो छोड़ें, अभी सबसे सुप्रीम लीडर की तो छोड़ें, उस पार्टी का कोई भी नेता, कोई प्रतिनिधि भी जाएगा या नहीं, यह तय नहीं है। कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि अखिलेश यादव शामिल हो, ममता बनर्जी शामिल हो, लेकिन इसकी गुंजाइश कम है। अगर वो शामिल होने का फैसला करती भी हैं ये पार्टियां जो भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहती हैं, जो कभी यूपीए में रही हैं, जो विपक्ष की पार्टी है, भाजपा विरोधी पार्टी है, तो उनका कोई प्रतिनिधि जा सकता है। तो इस लिहाज से अभी कांग्रेस को बहुत बैक चैनलिंग करनी होगी, बैक चैनल से बहुत सारी बातें करनी होंगी। ये भी हैरान करने वाली बात है कि कांग्रेस ने ऐसा कैसे डिसीजन किया कि बिना पार्टियों से बात किए और उनको एक न्योता भेज दिया और ये उम्मीद कर रही है पार्टी के वो सारे शामिल हो जाएंगे उस यात्रा में। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने उम्मीद जताई कि ये सब लोग, उन्होंने कहा कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारे नेता कश्मीर आएंगे। लेकिन ये नेता इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि इनकी संभावना पर क्या असर पड़ेगा। कहीं ये जा करके कांग्रेस की यात्रा में शामिल होकर के, कांग्रेस की यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होकर के ये मैसेज तो नहीं जाएगा कि ये कांग्रेस की छतरी के नीचे आ गए, एक बड़ा अम्ब्रेला कांग्रेस का बन गया और उस अम्ब्रेला के नीचे ये 23 पार्टियां आ गई या ये 20-21 पार्टियां आ गई।
इसका आकलन कर रही हैं तमाम विपक्षी पार्टियां। कांग्रेस ने चंद्रबाबू नायडू को भी चिट्ठी लिखी है, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू तो संभवतः अकेले भी नहीं लड़े, वो वापस एनडीए में लौटने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, ममता बनर्जी हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, ये सब अभी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी से अलग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस के छाते के नीचे, कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे आएंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। और जो यूपीए की पार्टियां, जो यूपीए के घटक दल हैं, उनके भी बड़े नेता राहुल गांधी का नेतृत्व स्थापित करने के लिए होने वाले एक बड़े इवेंट में शामिल होंगे, ये भी संदिग्ध है अभी। तभी ये हैरानी हो रही है। और ये कांग्रेस के तरह का काम नहीं है जो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस कोई भी इस तरह का काम करने से पहले नेताओं से बात करती थी, उसकी सहमति बनती थी। कई नेताओं को लगाया जाता था कि वो विपक्ष के नेताओं से बात करके एक सहमति बनाए और उसके बाद आधिकारिक रूप से कांग्रेस की तरफ से कोई न्योता जाता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ है। तो ये इससे हो सकता है कि कांग्रेस का कोई अपना मैसेजिंग का तरीका हो, ये कि कांग्रेस ये दिखाना चाह रही हो कि हम अपनी तरफ से तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां आ जाएं एक छाते के तहत और एक बड़े कॉज के लिए हमारे साथ आ जाएं, बीजेपी को रोकने। हमने इतना बड़ा काम किया है, उसमें आकर के सहयोगी बने, सहभागी बने, लेकिन विपक्ष की पार्टियां नहीं आ रही हैं। ये मैसेज देना चाह रही होगी कांग्रेस पार्टी, लेकिन विपक्षी पार्टियों की अपनी राजनीति है और वो उस राजनीति से समझौता नहीं कर सकती हैं। उन सबके उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, उनकी प्रादेशिक राजनीतिक मजबूरियां हैं। कांग्रेस के साथ तालमेल करने में उनके रास्ते की बाधाएं हैं। कांग्रेस के मजबूत हो जाने पर क्या होगा उसकी चिंता उनको है। और इन सब कारणों से ज़्यादातर पार्टियां दूरी बनाने की कोशिश करेंगी। और पार्टियां अगर तय भी करती हैं कि ये कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना है, तो वो किसी न किसी प्रतिनिधि को भेजेंगी। ये संभव नहीं है कि जो तमाम बड़े नेता हैं वो जुटे। बड़े नेताओं का जुटान इसके पहले कई बार हुआ है। कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं के की ताजपोशी हुई थी। जो मुख्यमंत्री बने थे, जब एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी या मायावती ने शपथ ली थी, तो काफी सारे विपक्षी नेता, तमाम बड़े नेता पहुंचे थे उस कार्यक्रम में। लेकिन वो दूसरा मौका था, वो दूसरा कार्यक्रम था। किसी अगर नेता के यहाँ कोई निजी समारोह हुआ, उसमें भी सारे बड़े नेता जुटे हैं। लेकिन श्रीनगर में 30 जनवरी को जो होगा वो शुद्ध रूप से राजनीतिक कार्यक्रम होगा और उसका मकसद राहुल गांधी को सुप्रीम लीडर बनाना है अपोजिशन का। विपक्ष के नेता नहीं चाहेंगे कि वो जा करके राहुल गांधी की सर्वोच्चता, उनकी सुप्रीमेसी स्वीकार करे। कांग्रेस करेगी और उसके बाद कांग्रेस अपने उस एक जो उसको ताकत मिलेगी, उस ताकत के आधार पर वो विपक्षी पार्टियों से बात करेगी। लेकिन कांग्रेस के सुप्रीम लीडर की ताजपोशी के मौके पर विपक्ष की सारी पार्टियां, सारे नेता जुटेंगे और उसको अपना समर्थन देंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। हालांकि अभी इसमें 15 दिन का और समय है। उस बीच अगर कुछ और गतिविधि होगी, कुछ और डेवलपमेंट होता है, तो उस पर भी हम लोग विचार करेंगे या बात करेंगे। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।